चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मोशन इन अ प्लेन का फर्स्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने रियल लाइफ में कई बार देखा होगा, मगर आपको पता नहीं होगा कि इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे आपने किसी फुटबॉल को किक किया, जब आप किसी फुटबॉल को किक करते हो तो उसका मोशन आप ऑब्जर्व करो, इस टाइप का मोशन होता है। ये रहा फुटबॉल, जैसे ही आपने इसको किक किया ग्राउंड से ग्राउंड पर, तो ये फुटबॉल इस तरह से आपने किक किया, इस एंगल से वो ऐसे जाता है। ओके, तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, या आप ऐसे कहो कि आपने किसी बिल्डिंग के हाइट से, एक पार्टिकुलर बिल्डिंग के टॉप से इस तरह से एक बॉल को थ्रो कर दिया हॉरिजॉन्टली, तो ये इस तरह से जाता है। ये भी आपका क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। बिल्डिंग के हाइट से इस तरह से थ्रो कर दिया, ये इस तरह से जाता है, ये भी क्या है आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, या आपने एंगल बना करके थ्रो कर दिया तो ये ऐसे जाता है, ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक, या आपने देखा कि इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन क्या है, ये मान लो कोई हिल है, ओके, कोई पहाड़ है, आपने इस तरह से नीचे से कोई स्टोन को इस तरह से थ्रो कर दिया, स्टोन ऐसे जाता है, ये भी आपका क्या है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे आपने फाउंटेन देखा होगा, जो फाउंटेन होता है उसमें से जो पानी बाहर आता है, ओके, इस तरह से कोई फाउंटेन है, उसमें से जो पानी बाहर आता है कुछ इस तरह से बाहर आता है। ठीक, तो ये भी क्या है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। आपने एंग्री बर्ड गेम खेला है ना, एंग्री बर्ड। हाँ, तो एंग्री बर्ड में जो वो एंग्री बर्ड होता है, वो जो पाथ को फॉलो करता है, इस तरह से आप इसको स्ट्रेच करके रिलीज करते हो तो वो कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का, क्योंकि जब इस गेम को बनाया गया होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फॉर्मूले को कंसीडर किया गया होगा कि इस पार्टिकुलर एंगल से जाने पर इसको ऐसा पाथ फॉलो करना है, इस एंगल से थ्रो करने पर, इस स्पीड से थ्रो करने पर कितना दूर जाना है, सब कैलकुलेट किया गया होगा उस गेम को बनाने के लिए। ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। एक एक करके सारी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग पढ़ेंगे, केस में डिवाइड कर देते हैं इजी करने के लिए। इसको केस फर्स्ट मान लेते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड। केस टू मान लेते हैं ग्राउंड टू हाइट, मतलब हाइट फ्रॉम अ गिवन हाइट टू ग्राउंड। इसमें भी 3 केस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद थर्ड जो है वो है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। 3 केस में डिवाइड कर देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने से पहले 2-3 एजम्पशन है, वो हम लोग कर लेते हैं कंसिडर्ड। पहला कंसिडर्ड ये कर रहे हैं हम लोग कि जो आप थ्रो करोगे बॉल इस तरह से, तो इसमें एक ही फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बॉल में अपना कोई इंजन तो है नहीं ना। ओके, आपने थ्रो किया, ये बॉल जा रहा है इस तरह से, और इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आ रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो इस चैप्टर में हम लोग जी का वैल्यू को कांस्टेंट मानेंगे, ये मानेंगे कि जी का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, वैसे जब आप ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि जी का जो वैल्यू होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब चेंज हो सकता है। जब आप बहुत ज़्यादा हाइट पर चले जाते हो तो जी का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, बहुत डेप्थ में चले जाते हो तो भी जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। ठीक ना, तो फिलहाल अभी हम लोग अपने बॉल को इतने हाइट पर थ्रो करने वाले नहीं है कि जी का वैल्यू चेंज हो जाए, तो सिंपल एजम्पशन है कि जी के वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक, दूसरा एजम्पशन ये मान रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब पूरा क्वेश्चन जो है वो वैक्यूम में है। ठीक है, ये 2 एजम्पशन है इसमें। और इससे रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। 2D मोशन का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, ये एग्जाम्पल है आपके फ्री फॉल का। फ्री फॉल का कैसे, क्योंकि पूरे प्रोसेस में एक ही एक्सेलरेशन है जो काम कर रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। ये फ्री फॉल का भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो बॉल ट्रैवल कर रहा है, ओके, ये जो बॉल ट्रैवल कर रहा है, आप देखो ये कौन से प्लेन में ट्रैवल कर रहा है। आप जब इस तरह से बॉल को थ्रो करोगे, इस तरह से थ्रो, इस तरह से जाएगा। ओके, तो ये एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट है। तो आप देख लो ये कौन से प्लेन को यूज कर रहा है, तो आप कहोगे ये वाला प्लेन यूज हो रहा है, सिर्फ ये वाला प्लेन। ठीक है, ये प्लेन यूज हो रहा है, और ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ये कौन सा प्लेन यूज कर रहा है, एक्स वाई प्लेन यूज कर रहा है, और ये देखो वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल वर्टिकल प्लेन। तो ये जब आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं वो एक वर्टिकल प्लेन को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब बॉल जो है कुछ इस तरह से जा रहा है ना, तो वर्टिकल प्लेन बन रहा है ना, बिल्कुल इस तरह से। प्लेन ऐसे नहीं होगा, प्लेन ऐसे होगा। ठीक है, वर्टिकल प्लेन। तो ये कुछ पॉइंट है जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए।
अब आते हैं इसके एक्सेलरेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन, आपको पता है इसमें एक ही एक्सेलरेशन है जो काम कर रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सेलरेशन को हम लोग ने क्या माना हुआ है, कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, और आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल से। ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है इस तरह से। तो जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है इस तरह से, तो पूरे प्रोसेस में एक ही एक्सेलरेशन है जो काम कर रहा है, दैट इज जी। तो बॉल चाहे किसी भी पॉइंट पर हो, जी हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये मैंने बता दिया था मोशन अंडर ग्रेविटी में कि जी ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जी का डायरेक्शन हमेशा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए मैंने हर जगह जी को ड्रॉ किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि मैं इस, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग मोशन में प्लेन डिस्कस करते हैं तो हम लोग का बेस्ट मेथड होता है कि आप एक्स में अलग डील करो, वाई में अलग डील करो। मतलब अपने मोशन को जो है वो ब्रेक कर दो दो पार्ट में, एक्स डायरेक्शन में अलग मोशन, वाई डायरेक्शन में अलग मोशन। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्रेक करने वाले हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तब ये ईजिली आपको समझ में आएगा। ओके, एक साथ आप कंसिडर नहीं कर सकते हो दोनों एक्स वाई को, तो काफ़ी टफ हो जाएगा। कंसिडर कर भी सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ होगा, मगर एज अ बेसिक ओके आपको जानना चाहिए कि मेथड तो यही है कि एक्स में अलग डील करेंगे, वाई में अलग। तो यहाँ देखो, आपका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जी, वो कम्प्लीटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप इसको रिजॉल्व करना चाहोगे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में, जब आप इस जी को रिजॉल्व करना चाहोगे एक्स में और वाई कंपोनेंट में, तो आप देखो ये जी जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा। जी जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है ना। ओके, आप कहोगे कि आपका जो एक्सेलरेशन है एक्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट तो जीरो है, ठीक ना। एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट कंप्लीटली जी के इक्वल है, कौन से डायरेक्शन में, माइनस जे कैप में। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि ये तो पता चल गया कि एक्स डायरेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। ओके, और वाई डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या है, वाई डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन माइनस जी के इक्वल है, और जी का वैल्यू आपने क्या माना है, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट, मतलब कंक्लूजन ये है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट, और वाई डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट। मतलब ये हो गया कि एक्स डायरेक्शन में कैसा मोशन है, तो आप कहोगे कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है। ओके, जिसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। ओके, और वाई डायरेक्शन में कैसा मोशन है, तो आप कहोगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है, जिसमें वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो हम लोग ने एक्सेलरेशन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, एक ही एक्सेलरेशन है जी, जिसका डायरेक्शन फिक्स है डाउनवर्ड, इसीलिए उसका कोई भी एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, एक्स कंपोनेंट जीरो, इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट। तो एक्स डायरेक्शन में कैसा मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन। और वाई डायरेक्शन में एक ही एक्सेलरेशन है जी, जो कि कांस्टेंट है, इसीलिए वाई डायरेक्शन में कैसा मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो तीन फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तीन फॉर्मूला कौन कौन से, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तीनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। ठीक है, मगर जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप सिर्फ, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो मतलब वाई डायरेक्शन में आपके पास तीन ऑप्शन है, मतलब तीन ऑप्शन है यूज करने के लिए, तीन फॉर्मूला आप यूज करने का ऑप्शन है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है ना, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हो वाई डायरेक्शन में। एक्स में नहीं यूज कर सकते क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन जीरो। एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, एक्स में पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, एक्स एनालिसिस, फिर करेंगे वाई डायरेक्शन में एनालिसिस। एक्स डायरेक्शन, या आप इसको कहो हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, ये रहा एक्स वाई प्लेन, और इसमें आपने एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, तो वो इस तरह से जा रहा है, लाइक दिस। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो यहाँ पर है, मान लो पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर है, और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा टी। मतलब ये हो गया, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है, और टाइम क्या है, टी। ठीक, अब आप देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो आपको क्लियर होने चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ टर्मिनोलॉजी है
कुछ टर्म्स है जो बार बार यूज होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर सेपरेट करके आपको बता देता हूँ कि वो टर्म्स क्या क्या आपको क्लियर होना चाहिए। टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल। देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो, इस बॉल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो विथ पार्टिकुलर एंगल थीटा। तो इस यू को कहते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मतलब एक ऐसा बॉडी जो मूव कर रहा हो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। एक ऐसा बॉडी जो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रहा हो, ओके, उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। यू को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। थीटा को कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, ये देखो एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, इसको कहेंगे मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये एक पाथ को फॉलो करेगा, इस पाथ को कहेंगे ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी, ओके। तो यही है सिचुएशन। बॉल जो है वो यहाँ पर है, पी पॉइंट पर, कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा टी। ओके, एक्स वाई और टाइम टी। ओके, अब आप देखो आपने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, इस यू को रिजॉल्व कर सकते हो आप दो पार्ट में। यहाँ देखो, ये हो गया एक्स कंपोनेंट और ये हो गया वाई कंपोनेंट। ठीक, आप मोशन कौन से डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हो, एक्स डायरेक्शन में। तो आपको पता है जी जो है, ओके, जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो। एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है, और यू एक्स, हाँ यू एक्स का वैल्यू, यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा, ये रहा, ये है ना यू एक्स थीटा। जिस कंपोनेंट के साथ थीटा अटैच होता है ये कॉस थीटा होता है, यू कॉस थीटा। टाइम कितना है, टी। ओके, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपका कितना है यू एक्स, टाइम कितना है टी, तो यू कॉस थीटा इंटू टी, ये एक्स हो गया। ठीक, इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब समझो और अच्छे से आप, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब ये हुआ, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, यू वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल से, तो यू एक्स का वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, आप कह रहे हो कि मेरा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा एक्स डायरेक्शन में। यहाँ देखो, ये एक्स है स्टार्टिंग में, अगर मैं पूछूं यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा तो आप कहोगे वही होगा, यू एक्स होगा। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा यू एक्स। इस पॉइंट पर भी क्या होगा, सेम होगा, दैट इज यू कॉस थीटा ही होगा। हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मीनिंग है इसका। उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन को स्टडी करेंगे, वर्टिकल मोशन को अब स्टडी करेंगे। यहीं पे करते हैं सेकंड इसका, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, ये आपने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया, ऐसे प्रोजेक्ट हो गया। अब देखो होता क्या है इसमें, वाई डायरेक्शन में होता क्या, आप जैसे ही प्रोजेक्ट करते हो आपका यू का एक कंपोनेंट होगा, यू वाई, अपर डायरेक्शन में। ठीक है, यू एक्स तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, यू वाई, एक्सेलेरेशन जो है वो नीचे एक्ट कर रहा है। ठीक, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलेरेशन नीचे, तो धीरे धीरे आपका वेलोसिटी क्या होगा, घटता चला जाएगा, और हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, उसके बाद ये बॉल नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ता चला जाएगा ऐसे। ओके, तो आप ऐसे समझो ना, सिंपल समझो आप, आपके पास एक बॉल है, आपने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, मैंने क्या किया, वर्टिकल मोशन बिल्कुल अलग डील करते, तो ये आपके पास एक बॉल है जिसको आपने थ्रो कर दिया यू साइन थीटा से अपवर्ड डायरेक्शन में, ये ऊपर जा रहा है, ये देखो ये ऊपर जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो, जीरो, फिर ये वापस आ रहा है, फिर वापस आ रहा है, ये स्पीड बढ़ रहा है इसका, और फिर उसी स्पीड से हिट करेगा जिस स्पीड से ये गया था। सेम सिचुएशन है, आपके दिमाग में जब वर्टिकल मोशन चले ना तो ये फिगर बनना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, और जब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो सिंपली सोचो कि आपके पास एक क्या है, बॉल है, इसको आपने थ्रो कर दिया कितने स्पीड से, यू एक्स स्पीड से, और ये कंटिन्यूसली यू एक्स स्पीड से जा रहा है। तो जब आप एक्स में डील करो तो ये फिगर बनना चाहिए माइंड में, और वाई में ये। आप एक काम करो, दोनों बॉल को मिक्स कर दो, दोनों बॉल के मोशन को मिक्स कर दो, तो आपको दिखेगा प्रोजेक्टाइल मोशन बनता हुआ।
ये आगे भी जाना है, ऊपर भी जाना है, आगे भी और ऊपर भी, तो मोशन ऐसे होगा, देखो आगे भी ले जाओगे, ये दो बॉल देख रहे हो आप, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल मोशन, इन दोनों बॉल को है ना, इन दोनों के बॉल के मोशन को मिक्स कर दो तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। देखो कैसे, बॉल को आगे भी ले जाओ, ऊपर भी ले जाओ, इस तरह से, ठीक है। इसको और स्मूथ करते चले जाओ तो आपको यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब हुआ दो मोशन एक साथ, दो मोशन एक साथ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है, वर्टिकल मोशन, दोनों को मिक्स कर दो तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। मगर मिक्स करने पर टिपिकल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, एक्स में अलग पढ़ लिया, अब वाई में अलग पढ़ रहे। जब वाई में आप पढ़ रहे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि एक बॉल है जिसको सिंपली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया गया, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर 0, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आ रहा है, फिर से स्पीड बढ़ गई। मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो पॉइंट कहाँ पर था, पी पॉइंट पर था, कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा टी, ठीक। तो वाई मतलब ये लेंथ वाई है, ठीक। तो वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखो, यू एक्स अपर डायरेक्शन में यू साइन थीटा, ठीक। ए वाई क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज जी माइनस जी। ओके, टाइम कितना है टी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ देखो प्लस वाई। ओके, वाई निकालना है, इक्वेशन यूज करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई इज इक्वल टू, एस वाई की जगह वाई लिख दिया, यू वाई की जगह क्या लिखोगे, यू साइन, यू वाई है यहाँ पर, ठीक है, यू साइन थीटा, टाइम क्या है टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई माइनस जी, और टाइम टी स्क्वायर। ओके, तो वाई का फॉर्मूला हो गया यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन 2। ओके, तो ये एक्स है और ये वाई है। मतलब अब आप एक चीज कर सकते हो, अभी तक जितना भी पढ़ा आपने, एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर उसका एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस फॉर्मूले से निकाल लो, उसका वाई डिस्प्लेसमेंट कितना है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक है। मतलब इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट ये और वाई डिस्प्लेसमेंट ये, ठीक है। और अगर पूछा जाए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है तो यही होगा ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल एस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको बता दिया, जो क्वेश्चन बन सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन, कि दिया होगा कि एक बॉडी है जो 45 डिग्री से थ्रो किया गया है, 45 डिग्री से थ्रो किया गया है पार्टिकुलर स्पीड से, तो बताओ 10 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले आप एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, वाई डिस्प्लेसमेंट, फिर ये अप्लाई करके आंसर, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, ओके, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर फैक्टर में लिखना है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है 40√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 45 डिग्री एंगल पर। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू, ओके, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, 6 सेकेंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है ये आपको बताना है। इस तरह से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्टाइल मोशन लाइक दिस, ठीक है। मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम हिंट दे रहा हूँ, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो यहाँ पर है, ओके, 6 सेकंड पर वो यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा, टाइम क्या है 6 सेकंड, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो वाई है और ये डिस्टेंस जो है वो एक्स है। एक्स निकालने के लिए मोशन एक्स डायरेक्शन में कंसिडर करो, वाई निकालने के लिए वाई डायरेक्शन में कंसिडर करो। ओके, आपका यू का वैल्यू गिवन है तो इस यू को रिजॉल्व कर सकते हो, ये एक्स कंपोनेंट, ओके, एक्स कंपोनेंट, और ऊपर में क्या होगा वाई कंपोनेंट। ओके, यू एक्स का वैल्यू हो जाएगा यू कॉस थीटा, ओके, यू का वैल्यू है 40√2 और कॉस 45 का वैल्यू हो गया 1/√2, तो ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, ओके। और टाइम आपको कितना दिया गया है 6 सेकेंड, तो आपको क्या निकालना है ये एक्स, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम यूज करो, 40 × 6 कितना आ गया 240 मीटर, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स। ये वाई आपको निकालना है, तो मोशन कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है यू साइन थीटा, यू कितना है 10√2, थीटा कितना है 45, 45√2 कितना आया 40, वो भी 40 मीटर आ गया,
टाइम कितना आपने दिया 6 सेकेंड। ओके, और आपको क्या पता है वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है -g, डेट इज -10। ओके, टाइम डिस्प्लेसमेंट इन वाई निकालना है, तो सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, यू वाई का वैल्यू 40 है, टाइम कितना है 6 प्लस 2, एक्सेलरेशन -10 और टाइम दैट इज 36। सॉल्व कर लो, 240 माइनस, ओके ये 18 180, तो ये माइनस कर दो, कितना आया 60। डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना आ गया 60 आ गया, तो आ गया आंसर। मतलब यही तो वाई है आपका, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये ज्वाइन कर दो इनिशियल से फाइनल, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो एस इज इक्वल टू 240 आई कैप प्लस 60 जे कैप। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट 240 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। अगर डायरेक्शन निकालना है कि कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर सिचुएशन देखो 45 डिग्री से थ्रो किया था, मगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो 45 नहीं है, अल्फा है। ओके, तो tan अल्फा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, 60 बाई 240 कैंसिल हो जाएगा, 1/3, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे ही आपको पढ़ना है, एक्स में अलग करना है, वाई में अलग करना है, लास्ट में दोनों को जोड़ देना वेक्टर से। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन कॉन्सेप्चुअल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ 2D है, एप्लीकेशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन, इसलिए अच्छे से समझना पड़ता है इसको। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कंफर्म आते हैं, कि बहुत फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत फ्रेम होता है इस टॉपिक में।